नमस्कार विद्यार्थियों, बहुत बहुत स्वागत है, बहुत बहुत अभिनंदन है आपका। हमारी आज की कक्षा में हम बात कर रहे थे संस्कृत साहित्य की जो सूक्तियां हैं उनके ऊपर, और उन सूक्तियों के माध्यम से हम व्याकरण के अन्य प्रकरणों का भी अध्ययन कर रहे थे। तो हमारी जो अगली सूक्ति है वो है न चोर हार्यम न च राजहार्यम न भ्रातृभाज्यम न च भारकारी वे कृते वर्धतेम एवं नित्यम विद्याधनम सर्वधन प्रधानम। भूल जाइए ऊपर वाली तीनों पंक्तियों को और प्रश्न आएगा यहाँ से। विद्याधनम सर्वधन प्रधानम, सबसे प्रधान धन कौन सा है? प्रश्न यहाँ से बनेगा। कितनी बार प्रश्न आ चुका है परीक्षा में? इतना इतना आपको देगा, सर्वधन प्रधानम, और धनम भी दे सकता है, पीछे विद्या शब्द को वो काट देगा। और आपके सामने 4 ऑप्शन होंगे, उसमें आपको विद्या एक ऑप्शन के रूप में मिलेगा। इसके अलावा आपको धन, संपत्ति, इसके अलावा कोई भी चरित्र, आचरण, कुछ भी 4 शब्द दे सकता है। आप सोचेंगे सबसे प्रधान धन हमारे जीवन में क्या हो सकता है? कोई चरित्र करके आएगा, कोई आचरण करके आएगा और कोई धन संपत्ति करके आएगा, लेकिन सबसे बड़ा धन हमारे जीवन में कौन सा है? विद्या। जो हमारे विद्वानों ने माना है वो क्या है? विद्या। तो याद कर लीजिए, सर्वधन प्रधानम विद्याधनम। ठीक है, ये तो हो गई हमारी सूक्ति की बात। ऊपर वाली तीनों पंक्तियों में से आपसे प्रश्न बिल्कुल भी नहीं पूछा जाएगा। अर्थ बता देती हूँ ताकि आपको याद रहे। विद्या धन कैसा धन है? न चोर हारियम, जिसको न तो चोर हरण कर सकते हैं न राजा हरण कर सकता है। और जब आपके भाई बहन आपसे अलग होते हैं तो वो भी उसका बंटवारा नहीं कर सकते। भ्रातृभाज्यम, ठीक है। न चे भारकारी, नहीं आपको भार लगता है, कहीं भी दूसरी जगह जा रहे हैं तो उठा के, भाई इतने सारे विद्या है, इतने सारे ग्रंथ है, इतनी सारी डिग्रियां कैसे उठा कर ले जाऊं, भार लगेगा, तो भार भी नहीं है इसमें। वे कृत्य, अगर आप इसको वे करेंगे, दूसरों के बीच में बांटेंगे, तो वर्धते है, वर्धते यानी बढ़ेगा ही। इसमें एव, एवं नहीं है, एव, एव का अर्थ होता है ही। एव एक अव्यय शब्द है, कल भी हम पढ़ चुके हैं। एव का अर्थ होता है ही। अव्यय शब्द भी आपके सिलेबस में है, इसलिए बता रही हूँ। वे करने पर, बांटने पर बढ़ता है। विद्या धनम सर्वधन प्रधानम, विद्या है वो सभी धनों में प्रधान है। ठीक है। इसके अलावा इसमें कोई संधि समास ज्यादा है नहीं। ठीक है, अगली सूक्ति है। विद्या नाम नरस्ते रूपम अधिकम प्रच्छन्न गुप्तम धनम, विद्या भोग करी यशः सुख करी, विद्या गुरुणाम गुरु, विद्या बंधु जनो विदेश गमने, विद्या परा देवता, विद्या राजसु पूज्यते न ही धनम, विद्या विहीन पशु। यहाँ से कितनी बार प्रश्न पूछा जा चुका है? विद्या विहीन कैसा होता है? पशु के समान होता है। तो ये पशु शब्द आपको नहीं दिया जाएगा, यहाँ से वो काट देगा और पूछेगा विद्या विहीन, इतना सा आपको देगा। ऊपर वाली 4 लाइनें नहीं देगा, सिर्फ इतना ही देगा, विद्या विहीन। विद्या विहीन को क्या मानोगे आप? पशु। तो आपको ऑप्शन क्या सिलेक्ट करना है? पशु। ठीक है। इसके अलावा इसमें देखिए क्या कह रहा है वो, विद्या नाम नरस्य। तो बताइए नरस्य में कौन सी विभक्ति है? रामस्य, रामस्य है, फलस्य है, तो षष्ठी विभक्ति एक वचन। ठीक है, रामस्य रामयो रामाणाम, तो षष्ठी एक वचन है। ठीक है। विद्या नाम नरस्य, नरस्य यानी मनुष्य का, विद्या मनुष्य का, अधिकम रूपम, मनुष्य का मतलब रूप है, आपकी संरचना को दिखाता। आप कितने भी सुंदर हो, लेकिन विद्या आपके पास नहीं है तो उस रूप का कोई महत्व नहीं है। प्रच्छन्न का अर्थ होता है छिपा हुआ। आपका छिपा हुआ गुप्त धन क्या है? विद्या। विद्या भोग करी यशः सुख करी, यशः है सुख करी, विद्या भोग करी। विद्या हमारा सबसे बड़ा भोग है, यश है, सुख प्रदान करने वाला है। और विद्या गुरुणाम गुरु, यहाँ से भी पूछ सकता है गुरुओं का भी गुरु कौन है?
विद्या, मतलब गुरु, हमारे जो गुरु हैं वो भी विद्या पढ़ के ही तो गुरु बने हैं। तो गुरुओं का भी गुरु कौन है? विद्या है। विद्या बंधु जनो विदेश गमने, आप विदेश चले जाते हैं तो विद्या किसके समान काम आती है? आपके बंधु के समान। तो विदेश जाने पर विद्या भाई के समान है। और विद्या परा देवता, विद्या है वो श्रेष्ठ देवता है। विद्या राजसु पूज्यते, विद्या राजाओं के द्वारा भी पूजी जाती है। न ही धनम, और धन नहीं पूजा जाता। विद्या विहीन पशु। तो देखिए इसमें कहाँ कहाँ से प्रश्न पूछा जा सकता है। विद्या गुरु नाम गुरु, एक तो ये पूछ सकता है कि गुरुओं का भी गुरु कौन है। एक विद्या विहीन व्यक्ति कैसे, किसके समान होता है? पशु के समान होता है। और परा देवता कौन है? विद्या है। तो ये आगे आगे से प्रश्न पूछ सकता है। फिर इसके अलावा इसमें आपसे पूछ ले विशेषण विशेष से, मैंने जैसे आपको पूछ लिया प्रच्छन्न गुप्तम धनम, ये ऊपर वाली लाइन चलो मैंने आपको दे दी, ऊपर वाली पंक्ति आपको दे दी। और पूछ लिया प्रच्छन्न गुप्तम धनम, ये पूरा दे दिया। इस पंक्ति में बताइए विशेषण कौन है और विशेष कौन सा है? तो आप क्या बताएंगे? धनम, जिस शब्द की विशेषता बताई जाए वो क्या कहलाता है? विशेष से। और जो विशेषता सूचक शब्द होता है वो विशेषण। तो प्रच्छन्न गुप्तम क्या है? विशेषण है। कैसा धन? छिपा हुआ धन, गुप्त धन। तो ये प्रच्छन्न गुप्तम क्या हो गया? विशेषण। और धनम क्या हो गया? विशेष से। ठीक है, आगे चलिए। केयुराणी न विभूषयन्ति पुरुषा हारा न चंद्र उज्ज्वला न स्नानम न विलेपनम न अलंकृता मूर्धजा वाणी एका सम अलंकरोति पुरुषम या संस्कृता धार्यते क्षीयन्ते अखिल भूषणानि सततम वाग्भूषणम भूषणम। कितनी बार ये सूक्ति आपसे परीक्षा में पूछी जा चुकी है। यहाँ से प्रश्न पूछेगा वो सततम वाग्भूषणम भूषणम। ऐसा कौन सा आभूषण है जो सतत है? यहाँ से वाक्य जो है, देखो ये गय आपको दिख रहा है, मूल शब्द क्या है? वाक। जस्त्वय होकर कै का गय बनता है, जस्त्वय संधि में आप देख चुके हैं। तो सततम, रिक्त स्थान, भूषणम भूषणम, ऐसा आपको देगा। तो ऐसा कौन सा आभूषण है वो जो कि निरंतर है आपके पास, कभी भी मतलब नष्ट नहीं हो सकता? तो वो आभूषण आपसे पूछेगा। आपका चरित्र हो सकता है, आपका आचरण हो सकता है, सच्चाई हो सकता है, सत्य हो सकता है, कुछ भी वो देगा आपको ऑप्शन में। लेकिन आपको क्या चूज करना है? आप क्या उसमें से सही करेंगे? वाक, कि वाणी एक ऐसा आभूषण है जो निरंतर है, कभी भी नष्ट नहीं होता है। बाकी देखिए इसमें अभी एक शब्द आया है चंद्रोज्ज्वला। तो चंद्रोज्ज्वला का संधि विच्छेद करके बता दीजिए मुझे जल्दी से। कर भी दिया होगा आपने इतनी देर में। चंद्रोज्ज्वला, ओ की मात्रा आ रही है और जहां पर ए और ओ की मात्रा आए वहां पर कौन सी संधि होती है? जहां ए और ओ की मात्रा आती है वहां पर आप कौन सी संधि करेंगे? गुण संधि करेंगे। और आप क्या करेंगे? इस ओ को अलग कर ली, चंद्र। चलो इसको रे को हलंत कर दो एक बार। देखो ये है चंद्र, एक बार ओ को यहीं अलंत कर रही हूँ और ये ओ अलग कर लिया और ये, ठीक है। अब इस ओ के आप टुकड़े करेंगे तो आपने गुण संधि में देखा है जो हमारा सूत्र है आद गुण है और अदेंग गुण है। एक गुण संज्ञा विधायक और एक गुण संधि विधायक सूत्र है। तो आप क्या देखेंगे कि आद गुण है सूत्र के अनुसार ए प्लस उ, दोनों मिलकर के क्या होता है? ओ होता है। इधर ए आ सकता है, इधर उ आ सकता है, दोनों मिलकर के ओ होता है, ये हम पढ़ चुके हैं। तो ए और उ करेंगे तो चंद्र में ए मिलेगा तो ये चंद्र हो जाएगा और इधर उज्ज्वला।
तो चंद्र और उज्ज्वला, इसको बड़ा ऊ करने की जरूरत नहीं है क्योंकि उज्ज्वल में ऊ लघु आएगा और इधर भी चंद्र सही है, चंद्रा नहीं करना है। तो चंद्र धन उज्ज्वला, ये चंद्रोज्ज्वला का संधि विच्छेद हो गया और संधि हमारी कौन सी हो गई, गुण संधि हो गई और सूत्र हमारा हो गया हाथ गुण है। ठीक है, तो ये चंद्रोज्ज्वला का संधि विच्छेद हमने कर लिया। इसके अलावा देखो केयूरानी में आपको अगर पूछा जाए कौन सी विभक्ति कौन सा वचन है तो आप क्या करेंगे, फलम फले फलानी, प्रथमा बहुवचन या द्वितीय बहुवचन, और यहाँ पर प्रथमा बहुवचन ही है। इसके अलावा इसमें देखो एक शब्द है वाणे का संधि विच्छेद कर देंगे आप। वाणे का संधि विच्छेद बताओ मुझे, कौन सी संधि है जहां आधे अक्षर के बाद में यह आता है, वहां पर यण संधि होती है, इको यणची सूत्र होता है। तो आप क्या करेंगे, आधे अक्षर को पूरा लिख देंगे और यह के अनुसार मात्रा किसकी लग जाएगी, ए की। तो अभी हम बड़ी ई की मात्रा लगा रहे हैं क्योंकि बड़ी ई ही आती है वाणी में। और आगे जो बचा हुआ भाग है उसको पूरा लिख दो। यह के अंदर मात्रा किसकी बची है, ए की मात्रा ना, ये के आगे ये का तो हमने ई बना दिया, ई का ये, ऊ का वे, री का रे और री का ले बनता है, आपको पता ही है इको एनसी सूत्र के अनुसार। तो हमने यह का तो ई बना दिया वापस, और जो आगे बचा हुआ भाग है ए का उसको लिख दिया, और वाणे एका का वाणी धन एका, और हमारी यण संधि हो गई। ठीक है, वाणी एका, एक वाणी सम अलंकरोति पुरुषम या संस्कृताधार्यते, ऐसा कहना चाह रहा है अपने को कवि। क्या कह रहे, केयूरानी ने, केयूरानी मतलब हाथ पर पहनने का आभूषण, कि जो बाजूबंद होता है हाथ पर पहनने का आभूषण है वो भी न विभूषयंती, मतलब मनुष्य को सुशोभित नहीं करता है, सजाता नहीं है। पुरुषम, किसको, पुरुष को, मनुष्य को। हारा न चंद्र उज्ज्वला, हार भी मनुष्य को सुशोभित नहीं करता, और हार भी कैसा, चंद्र उज्ज्वला, चंद्रमा के समान उज्जवल हार। देखो मैं पूछ लूं इस लाइन में विशेषण और विशेष से बताओ, तो आप क्या बताएंगे, हारा तो क्या है, विशेष से, ये तो विशेष से शब्द है, और कैसा हार, चंद्रमा के समान उज्जवल, तो ये इसका विशेषण हो गया। देखिए ये सब चीजें मैं आपको इसलिए बता रही हूँ क्योंकि प्रॉपर आपके पाठ्यक्रम में दिया हुआ है विशेषण विशेष से, उपसर्ग, प्रत्यय, शब्द रूप, धातु रूप, सब कुछ। और जो आप लोग पढ़ते हैं जैसा कि आपका स्तर है उसके अनुसार आप कैसे पढ़ते हैं, क्योंकि एक जो विद्यार्थी रीट की तैयारी करता है वो अपने आप में इतना मेच्योर नहीं होता है, वो छोटे छोटे बच्चे होते हैं। तो आप क्या करते हैं, उसकी परिभाषा रटते हैं, फिर उसके उदाहरण रटते हैं, तो कहीं से भी मुझे वो तरीका सही नहीं लगता, इसलिए मैं बीच में बता रही हूँ। और ये इस तरह से पढ़े हुए याद भी रहते हैं और समझ भी आ जाते हैं। परिभाषा पढ़ना, उदाहरण पढ़ना, नियम पढ़ना और उनको रटना वो एक अलग चीज है, प्रॉपर तरीके से हम पढ़ते हैं, लेकिन वो कभी भी याद नहीं रहता है, परीक्षा के समय वो फलदायी नहीं होता है। इस तरह से जब आप अलग अलग जगहों पर अलग अलग चीजों को पढ़ते हो तो वो सच में याद रहते हैं और वो चीज काम करती है। तो आप इनको इस तरह से नहीं पढ़िए कि मैं सिर्फ सुक्ति पढ़ रहा हूँ तो सिर्फ इनका अर्थ याद करूं। आप प्लीज इन चीजों पर ध्यान दीजिए कि जहां पर विशेषण विशेष से आपको बताया जा रहा है, जहां पर आपको उपसर्ग बताया जा रहा है, जहां पर आपको संधि बताई जा रही है, जहां पर आपको समास बताया जा रहा है, जहां पर विभक्ति बताई जा रही है, जहां पर वचन बताया जा रहा है, जहां पर लिंग बताया जा रहा है, वो सब चीजें आप साथ में पढ़ते चलिए। तो क्या कह रहे हैं, विशेषण विशेष है, कैसा हार, चंद्रमा के समान उज्जवल, तो हार की विशेषता बता रहा है कौन, चंद्र उज्ज्वला। तो जो जिसकी विशेषता बताई जा रही है वो संज्ञा या सर्वनाम शब्द विशेष से कहलाता है, और जो उसकी विशेषता होती है यानी जो विशेषता सूचक शब्द होता है वो विशेषण होता है। और आपसे प्रश्न कैसे पूछेगा, मान लो ये ऊपर वाली पंक्ति दे दी और कह देगा अत्र विशेषण शब्द है कह, या अत्र विशेष्य कह, यहाँ पर विशेष्य कौन है और विशेषण कौन है। तो आपको ये देखना है, दो शब्द होंगे, एक
वो दोनों शब्द साथ साथ मिले जरूरी नहीं है, आगे पीछे किधर भी मिल सकते हैं, उनके बीच में एक आध शब्द भी आ सकता है। आपको ये देखना है कि जो आपको ऑप्शन मिल रहे हैं उनमें वो शब्द किसी की विशेषता बता रहा है तब तो वो विशेषण होगा, और उसकी विशेषता कोई दूसरा शब्द बता रहा है तो वो विशेषण होगा। और फिर ये भी देखना है कि वो दोनों ही शब्द उस पंक्ति में होने चाहिए, एक विशेष से एक विशेषण। विशेष से वो होगा जो संज्ञा या सर्वनाम शब्द होगा, विशेषण होगा जो उसकी विशेषता बताएगा। ठीक है। केयूरानी न विभूषयंती पुरुषम न हारा न चंद्र उज्ज्वला। मनुष्य को, पुरुष को न तो बाजूबंद सुशोभित करता है, न चंद्रमा के समान सुंदर सुंदर हार अगर हम पहन के बैठ जाएं तो अच्छे लगते हैं, न स्नान कितना भी कर ले, रगड़ रगड़ के कितना भी नहा ले, हम सुंदर नहीं बन सकते। न विलेपन, विलेपन क्या होता है? विलेपनम मेकअप, जो मेकअप अपन करते हैं ना, चंदन का लेप लगाते हैं, पहले लगाते थे लोग, तो वो भी सुशोभित नहीं करता है। न कुसुमम, न फूलों के हार पहनने से मनुष्य सुशोभित होता है। न अलंकृता मूर्धजा, मूर्धजा यानी बाल केश, तो अलंकृत यानी सजाए हुए, अलंकृता। देखो बच्चों ये अंगय है और ये कै है और ये नीचे ऋ की मात्रा है, न अलंकृता। और न अलंकृता में संधि पूछू तो न धन अलंकृता दीर्घ संधि हो जाएगी। और किस तरह के बाल? सजाए हुए बाल, तो ये भी विशेषण विशेष हो गया ना, मूर्धजा विशेष से हो गया। और बालों की विशेषता यानी बाल अपने आप में एक संज्ञा शब्द हो गया, और अलंकृता ये शब्द विशेषण हो गया। ना अलंकृता ये पूरा आपको दे देगा तो ये विशेषण नहीं है, अलंकृता यानी सजाए हुए। तो सजाए हुए बाल भी सुशोभित नहीं करते। वाणी एका सम अलंकरोति पुरुषम, वाणी ही एक ऐसी चीज है जो मनुष्य को सुशोभित करती है, या जो वाणी संस्कृता धार्यते हमारे द्वारा संस्कार पूर्वक धारण की जाती है। छीयन्ते अखिल भूषणानि, अखिल का अर्थ होता है संपूर्ण, सारे के सारे आभूषण छीयन्ते नष्ट हो जाते एक समय आने पर। सततम वाग भूषणम भूषणम, और वाग भूषणम वाणी रूपी आभूषण, वाक और भूषण, वाक भूषण। देखो यहाँ पे जस्व संधि हो रही है, वाक धन मैं आपको पढ़ा चुकी हूँ, जलाम जसो अंते और जलाम जस जसी दोनों सूत्र। तो वाक प्लस भूषणम का क्या होगा, दोबारा सूत्र को बताने की और समझाने की जरूरत नहीं है, आप पहले संधि पढ़ के आइए। और वाक में कै का क्या हो जाएगा, गै, और ये बन जाएगा वाक भूषण। और संधि कौन सी हो जाएगी, जस्व व्यंजन संधि। ठीक है। तो वाक यानी हमारी वाणी ही ऐसा आभूषण है जो सततम निरंतर है। ठीक है। अगला देखिए, विद्या नाम नरस्य कीर्ति अतुला। आगे फिर से 2-3 श्लोक पहले विद्या के आए थे, अब वापस आ रहे हैं। विद्या नाम नरस्य कीर्ति अतुला भाग्य छय छय आश्रय, और धेनु काम धुदा रति च विरहे नेत्रम तृतीय च सा, सत्कार आयतनम कुलस्य महिमा रत्ने विना भूषणम, तस्मात् अन्य उपेक्षे सर्व विषयम विद्या अधिकारम कुरु। क्या कहना चाह रहा है, विद्या नाम नरस्य कीर्ति अतुला, विद्या है वो मनुष्य के लिए उसकी अतुल कीर्ति है। भाग्य छय छय आश्रय, चार आश्रय का संधि विच्छेद करेंगे, जहाँ पे आ की मात्रा आ रही है या बड़ी ई की मात्रा आ रही है या बड़े ऊ की मात्रा आ रही है, बड़ी रे की मात्रा आ रही है, कौन सी संधि होगी, दीर्घ संधि। और ए प्लस ए बराबर आ होता है, आपको पता है, और उस ए को आ भी कर सकते हैं शब्द की सार्थकता के लिए। ए और आ दोनों ही एक ही चीज है, एक हरिश्व है एक दीर्घ है, दोनों को ही आकार कहते हैं। तो च का तो चा बनाएंगे नहीं, और आश्रय तो च धन आश्रय दीर्घ संधि हो जाएगी। तो विद्या मनुष्य की अतुल कीर्ति है। भाग्य छह, भाग्य के नष्ट हो जाने पर, यानी हमारी जब किस्मत काम नहीं कर रही हो तो हमें बहुत सहारा देती है विद्या। भाग्य के नष्ट हो जाने पर हम विद्या के सहारे कहीं भी अपनी जगह बना सकते हैं अगर हमारे अंदर टैलेंट है तो विद्या मनुष्य की अतुल कीर्ति है। भाग्य के नष्ट होने पर हमें आश्रय देती है, यानी सब हमारा साथ छोड़ जाते हैं पर विद्या हमारा साथ नहीं छोड़ती। धेनु काम दूधा
सभी कामनाओं को पूरा करने वाली धेनु, धेनु का अर्थ क्या होता है? गाय। गाय कौन है? विद्या है। रति च विरहे, विरह काल में हमें प्रेम प्रदान करती है कौन? विद्या। नेत्रम तृतीय च, और हमारा तीसरा नेत्र भी विद्या है। देखो सर्वनाम शब्द भी आपके सिलेबस में है। यहाँ पर मैं कह दूं सा, सा एक सर्वनाम शब्द है। सा का अर्थ होता है वह। तो यहाँ पर सा सर्वनाम कस्य कृते प्रयुक्त है? सा शब्द किसके लिए आया है? तो आप उत्तर क्या देंगे? विद्या के लिए। किसके बारे में बात हो रही है? विद्या के बारे में। तो हमारा तीसरा नेत्र कौन है? विद्या। ऐसा प्रश्न आपसे पूछा जाएगा कि सा सर्वनाम पदम कस्य कृते प्रयुक्त, सा पद किसके लिए प्रयुक्त हुआ है? तो विद्या के लिए। सत्कार आयतनम कुलस्य महिमा, सभी प्रकार के सत्कारों का घर है, यानी विद्या युक्त जो व्यक्ति है उसको सब जगह सत्कार मिलेगा, सम्मान मिलेगा। कुलस्य महिमा, और कुल की महिमा है। रत्ने विना भूषणम, बिना रत्नों का आभूषण है। आपके कारक भी सिलेबस में है, देखो बिना। बिना एक शब्द है जिसका अर्थ होता है बिना, और बिना के योग में द्वितीय, तृतीय और पंचमी तीनों विभक्तियां आती हैं। यहाँ पर कौन सी विभक्ति है? यहाँ पे तृतीय विभक्ति है। रामेण रामाभ्याम रामई, या फलेन फलाभ्याम फलई। वैसे ही रत्ने, पूछा जाए रत्ने में कौन सी विभक्ति, कौन सा वचन है, इस तरह का शब्द अगर आ जाए तो तृतीय बहुवचन है। और ये तृतीय क्यों आई है? बिना के योग में आई है, ऐसा आप बताएंगे। और बिना रत्नों का आभूषण कौन है? विद्या। तस्मात अन्य उपेक्षे, इसलिए अन्य सब कुछ छोड़ करके, उपेक्षा करके, सर्व विषयम विद्या अधिकारम कुरु, सब विषयों पर विद्या का, सब विषयों की उपेक्षा करके विद्या अधिकारम कुरु। यहाँ से प्रश्न पूछा जाएगा किस पर हमें अधिकार करना चाहिए? विद्या पर अधिकार करना चाहिए। और एक शब्द आया है उपेक्षे, आपको बता दूं उपेक्षे, यहाँ पर पूछा जाएगा उपेक्षे में कौन सा प्रत्यय है? उपेक्षे में कौन सा प्रत्यय है? तो देखो जहां पर अंत में यह आ रहा होगा, ध्यान से सुनना, जहां पर अंत में यह आ रहा होगा वहां पर आप कंफ्यूज हो जाएंगे, क्योंकि 3-4 प्रत्यय ऐसे हैं जहां पर अंत में यह आता है। जैसे यत प्रत्यय है, अणित प्रत्यय है, क्यप प्रत्यय है और लेप प्रत्यय है। 4 प्रत्यय हैं, कौन कौन से? यत, णित, क्यप और लेप। चारों में ही ये शेष रहता है, चारों में ही उनका सब कुछ लोप होकर सिर्फ क्या शेष रहता है? यह। अब ये देख लिया आपने कि लास्ट में यह आ रहा है, पूछ लिया प्रत्यय, और चारों ही प्रत्यय ऑप्शन में देगा, क्यों नहीं देगा? देगा, वो तो जरूर देगा। यत भी देगा, अणित भी देगा, क्यप भी देगा और लेप भी देगा। आप क्या करेंगे? ध्यान से सुनना, जहां पर अंत में यह आ रहा और पीछे कोई प्रत्यय जुड़ा, पीछे कोई उपसर्ग जुड़ा हो, सॉरी, उपसर्ग की जगह प्रत्यय का नाम मुझे आ जाता है, क्योंकि उपसर्ग और प्रत्यय हम साथ साथ पढ़ते हैं ना, इसलिए। तो आप ये ध्यान रखना कि पीछे जो जुड़ते हैं, सबसे पहले जो जुड़ते हैं वो कौन होते हैं? उपसर्ग होते हैं। तो साथ में किसी भी धातु के साथ में अगर पहले उपसर्ग जुड़ा हो, धातु जानते हैं ना आप, धातु का तो पता है ना आपको क्या होता है? कोई भी क्रिया होती है वो धातु होती है। जाना, सोना, कहना, रोना, पढ़ना, ये सब धातु है, क्रिया है। कम, पढ़, सुप, ये सब क्या है? धातु। जैसे यहाँ पर इक्ष धातु है, तो इसके साथ देखो उपसर्ग जुड़ा है ना, उप उपसर्ग जुड़ा है, और उप उपसर्ग जुड़ा है, और इक्ष धातु है ना। उप के साथ इक्ष जुड़ के ये उपेक्ष शब्द बना है, और बाद में यह आ रहा है। तो जहां पर भी कोई किसी धातु के पहले उपसर्ग जुड़ा हो, फिर उसके बाद में यह आ रहा हो, तो वहां पर सीधा सीधा आपको कौन सा प्रत्यय करना है? लेप प्रत्यय करना है। चारों ही जो यह प्रत्यय है उसमें जो एक लेप प्रत्यय है, उसकी सीधी सीधी पहचान आप ये याद रखेंगे
कि प्रत्यय देखेंगे, प्रत्यय में यह दिख रहा है, आगे ये जुड़ा हुआ दिख रहा है, तो पीछे जाकर देखो उस शब्द में, उस धातु में कोई उपसर्ग जुड़ा है या नहीं। अगर उपसर्ग जुड़ा है तो वहां पर प्रत्यय कौन सा होगा? लेप प्रत्यय। याद रखना, लेप मतलब उपसर्ग होना चाहिए, उस धातु के साथ में उपसर्ग होना चाहिए, तभी लेप प्रत्यय करना है। तो लेप की पहचान हो गई। बाकी जो 3 है उनकी पहचान भी हम कर लेंगे। तो लेप की पहचान तो याद रहेगी कि पीछे उपसर्ग जुड़ा है तो लेप प्रत्यय हमें करना है। तो उपेक्षा में कौन सा प्रत्यय हो गया? लेप। तो तस्मात अन्य उपेक्षे, इसलिए सभी विषयों को जो उपेक्षा करके हमें किस पर अधिकार करना है? विद्या पर अधिकार करना है। तो ये अलग है, ये थोड़ा सा मिस प्रिंट हुआ है, ठीक है। अमृतम संस्कृतम मित्र, ये भित्र नहीं है, मित्र। भाषासु सरसम सरलम वचः भाषासु महनीयम यत ज्ञान विज्ञानम पोषकम। ये बस एक संस्कृत के बारे में जो ये श्लोक है वो लिखा हुआ है कि संस्कृत भाषा अमृत के समान है, सरस है, सरल है और सभी भाषाओं में महान है और ज्ञान विज्ञान की पोषक है। ये कुछ ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। अगला देखिए, अगला जो श्लोक है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। गुणा गुणज्ञेषु गुणा भवन्ति ते निर्गुणं प्राप्ये भवन्ति दोषा सुस्वादु तोया प्रभवन्ति नद्ये समुद्रम आसाध्ये भवन्ते अपेय। सबसे पहले तो मुझे बता दो प्राप्य में प्रत्यय कौन सा है? अभी अभी मैं बता के आई हूं, प्राप्य में अंत में यह आ रहा है, अंत में यह आ रहा है, तो आप क्या करेंगे? देखेंगे कि पीछे कोई उपसर्ग तो नहीं आ रहा है। और उपसर्ग हमारे संस्कृत में 22 ही होते हैं क्रिया पदों के साथ जुड़ने पर। उपसर्ग कब बनते हैं? वो पहले शब्द होते हैं लेकिन उपसर्ग जुड़ जाते हैं क्रिया के साथ जुड़ने पर। तो वो कौन होते हैं? 22 होते हैं, उनके नाम भी हम याद कर लेंगे। अभी आप इतना याद रखो कि प्र भी, जैसे अभी उप एक उपसर्ग था वैसे ही प्र एक उपसर्ग है और आप धातु है, तो प्र उपसर्ग जुड़ा है आप धातु में और आगे यह है, मतलब प्रत्यय कौन सा है? लेप प्रत्यय। याद हो गया होगा। इस तरह से बहुत सारे शब्द आएंगे तो आपको याद हो जाएंगे। तो प्राप्य में उपसर्ग कौन सा हुआ? प्र उपसर्ग और लेप प्रत्यय, ठीक है। इसके अलावा गुणज्ञेषु में विभक्ति पूछी जाए तो रामेशु सप्तमी, भवन्ते अपेया, यहाँ पर मैं पूछ लूं संधि कौन सी है तो क्या बताएंगे? यण संधि बताएंगे, क्योंकि आधे अक्षर के बाद में यह है और आधे अक्षर को पूरा लिख दो और यह के अनुसार मात्रा लगा दो भवंती, और फिर आगे यह में क्या बचा? ए, और आगे क्या है? अपेया। तो भवंती अपेया ये हो गई अपनी यण संधि, ठीक है। अब देखिए अर्थ, गुणा गुणज्ञेषु गुणा भवन्ति, कि जो गुण है वो गुणवान व्यक्ति, गुणज्ञ यानी गुणवान, गुण गुणवान व्यक्तियों के अंदर जाकर के गुण हो जाते हैं, यानी गुणवान व्यक्तियों में गुण प्रवेश कर जाए तो वो गुण रहते हैं। ते यानी वे। अब यहाँ पर मैं पूछूं ते सर्वनाम पदम तस्य कृते प्रयुक्तम, वे एक सर्वनाम पद है ना, तो यहाँ पर संस्कृत में ते सर्वनाम पद हुआ, तो ये किसके लिए प्रयुक्त हुआ? ऊपर किनकी बात हो रही थी? गुणों की। तो ते शब्द किसके लिए आया है? गुणा। तो वही गुण निर्गुणम प्राप्य, निर्गुण व्यक्ति के पास पहुंचकर, त्वा और लेप प्रत्यय जो होते हैं वो कर या करके अर्थ में प्रयुक्त होते हैं, तो वे निर्गुण व्यक्ति के, गुणहीन व्यक्ति के पास पहुंचकर भवंती दोषा, दोष बन जाते हैं। गुण व्यक्ति, गुणवान में तो गुण रहते हैं लेकिन वही गुण अगर किसी गुणहीन में पहुंच जाए तो दोष बन जाते हैं। जैसे कि उदाहरण दिया है, सुस्वादु तोया नद्ये, मीठे और स्वादिष्ट जल वाली नद्ये यानी नदियां प्रभवंती बहती हैं। नदियों का जल कैसा होता है? मीठा। और ज्यों ही समुद्रम असाध्य, असाध्य यानी पहुंचकर, वही जल समुद्र में पहुंचकर भवंती अपेया, पेया का विलोम हो गया, विलोम शब्द भी आपके सिलेबस में ध्यान रखना।
पेया का विलोम क्या हो जाएगा? अपेया। और अभी हमने संधि की थी भवंती धन अपेया, और वही जल समुद्र में पहुंचकर क्या हो जाता है? अपेया, नहीं पीने लायक रहता है, यानी खारा हो जाता है। तो गुणा गुणज्ञ सु, और ये गुणा छोड़ देगा, तो आपको गुणा ऑप्शन में भरना है। और इस तरह से कहीं से भी प्रश्न पूछ सकता है, इंपॉर्टेंट है ये श्लोक, पूरा ही देख लीजिएगा। चलिए आगे देखिए। ये श्लोक भी इंपॉर्टेंट है। साहित्य संगीत कला विहीन साक्षात पशु पुच्छ विषाणहीन तृणन तृणम न खादन अपि जीव माने है तद भाग देयम परमम पशु नाम। साहित्य संगीत कला विहीन साक्षात, और फिर यहां से हटा देगा। साहित्य संगीत और कला तीनों से ही विहीन जो व्यक्ति होता है वो किसके समान होता है? साक्षात पशु के समान। और पशु भी कैसा? पुच्छ विषाण हीना, पुच्छ यानी पूंछ और विषाण यानी सींग। तो वो व्यक्ति कैसा होता है? पूंछ और सींग से रहित, यानी उसके सिर्फ पूंछ और सींग ही नहीं होते, जिसके पास न साहित्य का ज्ञान है, न संगीत है, और न ही कला है, कोई भी कला भी नहीं है, तो व्यक्ति कैसा होगा? पशु के समान होगा, बस पूंछ और सींग नहीं रहेंगे। तृणम न खादन अपि, तृणम न खादन अपि, तृण क्या होती है? घास, घास नहीं खाते हुए भी, अपि एक अव्यय शब्द है जिसका अर्थ होता है भी, तो घास नहीं खाते हुए भी जीव माने है वो जीवित रहता है। तद भाग ध्येयम परमम पशु नाम, ये पशुओं का परम सौभाग्य है। कि अगर वो मतलब जो वो व्यक्ति जो पशु के समान है, सब अगर घास खाने लगते तो पशुओं के लिए घास कहाँ से बचती? तो ये तो सौभाग्य की बात है, वो घास नहीं खाकर जीवित रहता है, बल्कि वो है किसके समान? पशु के समान। तो आपसे प्रश्न पूछेगा साहित्य संगीत कला विहीन साक्षात, फिर आपको बताना है पशु, ठीक है। और इसमें वैसे प्रत्यय वगैरह कुछ नहीं है। आदत फिर तय का न हुआ है, ठीक है। अगला देखिए। लुब्धस्य नश्यति यशः विषुणस्य मैत्री नष्ट क्रियस्य यथै नहीं, ये है जो नष्ट क्रियस्य कुलम अर्थ परस्य धर्म विद्या फलम वेशनीन कृपणस्य सौख्यम राज्यम प्रमत्त सचिवस्य नराधिपस्य। देखो किस व्यक्ति का क्या नष्ट हो जाता है, ये बात इसमें बताइए। और इनमें इसमें चारों ही पंक्तियां इंपॉर्टेंट है, चारों ही आपको देखनी है। लुब्धस्य, लुब्ध व्यक्ति, पहले तो लुब्ध का संधि विच्छेद करो, पहले तो ये काम करो। लुब्ध है, शब्द क्या हमारे सामने? लुब्ध है। संधि विच्छेद करो जल्दी से। क्या पहचान करेंगे? जहां भी तीसरा वर्ण आ रहा है वहां पे, जहां भी जस वर्ण आ रहा है वहां पर जस्त्व संधि है। अब आपको देखना है यहाँ पे दो ऑप्शन है आपके पास कि बै का पे करूं या बै का भय करूं। तो लब्ध है, लुब्ध है, ये सारे शब्द हम पढ़ चुके हैं। और हम पहचान करेंगे कि आगे अगर चौथा वर्ण है तो हम इस बै को चौथे वर्ण में बदलेंगे, पहले में नहीं बदलेंगे। तो आगे ध है वो चौथा है ना, किसी भी वर्ग का चौथा ध है, तो ये बै वाले वर्ग का चौथा क्या हो जाएगा? लुभ और ध है, और ये जस्त्व संधि हो जाएगी लुभ धन द है। लुब्धस्य नश्यति यश है, लुब्ध यानी लालची, लुब्ध का षष्ठी बना के हो गया लुब्धस्य। रामस्य कौन सी विभक्ति? षष्ठी एक वचन, ठीक है। तो लुब्धस्य नश्यति यश है, जो लालची व्यक्ति है उसका यश नष्ट हो जाता है, यानी उसकी कीर्ति नष्ट हो जाती है, उसकी अच्छाई नष्ट हो जाती है। पिशुनस्य, पिशुन होता है चुगलखोर, जो चुगलखोर व्यक्ति होता है उसकी मैत्री नष्ट हो जाती है, मित्रता नष्ट हो जाती है, जो चुगली करता है उसका कोई मित्र नहीं बनता। नष्ट क्रियस्य कुलम, जो व्यक्ति कुछ काम नहीं करता उसका कुल नष्ट हो जाता है, उसका परिवार नष्ट हो जाता है। अर्थ परस्य धर्म है, जो धन का लालची होता है, जो अर्थपरक व्यक्ति होता है उसका धर्म नष्ट हो जाता है, वो किसी भी तरह से
किसी भी गलत तरीके से, अर्थ का अर्थ क्या होता है? धन होता है। तो जो धन का लालची व्यक्ति होता है, मतलब धन कमाने में लगा रहता है, उसे अच्छे बुरे से कोई मतलब नहीं है, उसका धर्म नष्ट हो जाता है। विद्या फलम व्यसनी न, जो व्यसनी व्यक्ति है, जिसमें कोई बुरी आदत है, व्यसन मतलब बुरी आदत, बुरी आदत वाले व्यक्ति का क्या नष्ट हो जाता है? विद्या फल, विद्या रूपी फल, उसके विद्या का फल नष्ट हो जाता है, भले ही वो कितनी विद्या पढ़ ले। कृपणस से सौख्यम, जो कंजूस है उसका सुख नष्ट हो जाता है। राज्यम प्रमत्त सचिव से नराधिपत से, प्रमत्त यानी आलसी, सचिव यानी मंत्री, जिस नराधिप क्या होता है? राजा। जो आलसी सचिवों वाला, मंत्रियों वाला राजा होता है, उसका राज्य नष्ट हो जाता है। ठीक है, इसमें देखिए कृपणस से, प्रमत्त सचिव से, कुलम अर्थपरस से, इन सब में षष्ठी विभक्ति है पिशुनस से। अब आपसे प्रश्न पूछेगा, दुग्ध व्यक्ति का, लालची व्यक्ति का क्या नष्ट होता है? आप बताएंगे यस। पिशुनस से चुगलखोर की मित्रता, नष्ट क्रिय से कुलम, अर्थपरस से धर्म, व्यसनी का विद्याफल, और कृपण का सुख। यह सब आपको याद करना है। ठीक है, पित्सा नहीं है, पितवा। शब्द क्या है? पितवा। पहले तो बता दो पितवा में प्रत्यय कौन सा है? कल मैंने आपको बताया था, जहां त्वा, ट्वा और ध्वा दिखाई दे वहां पर कौन सा प्रत्यय होता है? त्वा प्रत्यय होता है। और यहाँ धातु कौन सी है? पा धातु। पा धातु के साथ त्वा प्रत्यय जुड़ा है, और पितवा, इसको ई आदेश होकर पितवा बन गया है। पित्वा रसम तु कटुकम मधुर समानम, माधुर्यम एव जनयेत मधुमक्षिकासो, संतः तथैव सम सज्जन दुर्जना नाम, श्रुत्वा वचः मधुर सुप्त रसम सृजन्ति। श्रुत्वा में भी वही प्रत्यय है जो पित्वा में था, श्रु और त्वा प्रत्यय। ठीक है, जहाँ आधा तय और वा दिखाई दे वहां पर आपको त्वा प्रत्यय करना ही है। तो क्या कहना चाह रहा है कभी इसमें? पित्वा और त्वा और लेप प्रत्यय का अर्थ किस प्रयोग में होता है? हम पढ़ चुके हैं, कर या करके अर्थ में होता है। तो कटुक और मधुर, कटुक यानी कड़वा, मधुर यानी मीठा। तो कड़वा और मीठा दोनों ही प्रकार के रस को, रसम यानी रस को, समानम पीत्वा, समान रूप से पी करके, माधुर्यम एव जनयत, माधुर्यम यानी मीठा, मधुर और एव यानी ही, मीठा ही, जनयत उत्पन्न करती है। कौन? मधुमक्षिकासु, मधुमक्खियां। मधुमक्षिकासु कटुकम मधुरम रसम समानम पीत्वा माधुर्यम एव जनयत, कि मधुमक्खियां कड़वे और मीठे दोनों ही रस को पी करके सिर्फ मीठा ही उत्पन्न करती है। उसी प्रकार से संतः, तथैव शब्द आया है, तो ऐ की मात्रा होने के कारण कौन सी संधि हो जाएगी? जहां ऐ की मात्रा होती है वहां पर वृद्धि संधि होती है, और ए प्लस ए आके बाद में ए ऐ आए तो वृद्धि संधि, और ऐ हो जाता है दोनों के स्थान पर। तो तथा धन एव, आपको पता है न तो तथ करेंगे, तथा करेंगे, और ऐव नहीं करेंगे। एव एक अव्यय है जो शुद्ध शब्द है, तो तथा धन एव हो जाएगा। और कौन सी संधि हो जाएगी? वृद्धि संधि। सूत्र कौन सा हो जाएगा? वृद्धि रेचि। संत है तथा एव, उसी प्रकार से सज्जन लोग, संत है कौन? सज्जन लोग, सज्जन दुर्जना नाम समय है, सज्जन लोग सज्जनों को भी सुनेंगे और दुर्जनों को भी सुनेंगे, बुरे व्यक्तियों की बात को भी सुनेंगे और जो अच्छे लोग हैं उनकी बातों को भी सुनेंगे। लेकिन श्रुत्वा, सुन करके, दोनों के वचनों को सुन करके, मधुर सुक्त रसम सर्जंती, मधुर सुक्तियों का रस ही उत्पन्न करते हैं, यानी अच्छी बातें ही हमें बताते हैं। तो श्रुत्वा वचः है और सुक्त रसम सृजंती, मधुर को गायब कर देगा। तो इस तरह से आपसे पूछेगा, विहाय पौरुषम यो ही देवम एव अवलंबते, प्रासाद सिंहवत तस्य मूर्धिन तिष्ठन्ति वायसा। क्या कह रहे हैं? विहाय, अभी विहाय में
कौन सा प्रत्यय है बताएंगे क्या? अभी आपको मैंने बताया था कि जहां पर अंत में यह हो वहां पे लेप, णत, कैप और यत 4 प्रत्यय होते हैं, लेकिन उस उपसर्ग प्रत्यय के साथ आप देख लीजिए कि उसके पीछे कोई उपसर्ग भी लगा है क्या। तो यहाँ पर उपसर्ग लगा है, मतलब कौन सा प्रत्यय हो जाएगा? लेप प्रत्यय हो जाएगा इसमें। विहाय मतलब छोड़ करके, कि यो मतलब जो व्यक्ति पौरुषम विहाय, पर परिश्रम को छोड़कर, पौरुष को छोड़कर, देवम एव अवलंबते, जो देव यानी भाग्य और एव यानी ही, जो भाग्य के सारे ही बैठा रहता है, प्रासाद सिंहवत तस्य मूर्धन्य तिष्ठन्ति वायसा, वायसा यानी कोए, यानी प्रासाद यानी महल और सिंह यानी शेर, कि जिस प्रकार से महल के अंदर जो लकड़ी का या पत्थर का शेर बना होता है, उसके कोए, उसके सिर पर कोए, मूर्धन्य यानी सिर पर, उसके सिर पर कौन आकर बैठ जाते हैं? कोए आकर बैठ जाते हैं। तो वैसे तो देखो शेर के सिर पर कोए बैठ सकते हैं क्या? नहीं बैठ सकते। लेकिन जो किसी महल के अंदर कोई लकड़ी का या जो शेर बना होता है पत्थर का, तो उसके सिर पर तो कोए बैठ ही सकते हैं ना। तो शेर होते हुए भी उसके सिर पर कोए बैठ जाते हैं। उसी तरह से जो व्यक्ति है ना पौरुष को छोड़ देता है, परिश्रम को छोड़ देता है और सिर्फ भाग्य के सहारे बैठ जाता है, उसके सिर पर भी कोए बैठ जाते हैं, मतलब उसको लोग परेशान करते हैं, कभी भी किसी कार्य में सफल नहीं होता। तो यहाँ पर ये देवम को हटा सकता है। विहाय पौरुषम यो ही अवलंबते, यानी पौरुष को छोड़कर किसका सहारा लेने वाला व्यक्ति? भाग्य को। और या फिर वायसा शब्द है, उसको वो हटा सकता है, कि या सिंह शब्द को भी वो हटा सकता है, कि महल में बने हुए शेर के सिर पर जिस तरह कोए बैठ जाते हैं, उस तरह से जो भाग्य के सारे व्यक्ति बैठा रहता है उसको भी लोग परेशान करते हैं। पुष्प पत्र छाया मूल वल्कल दारू भी धन्या महिर उहा यसाम विमुखम यान्ति न अर्थिन है। यहाँ पर पेड़ों की प्रशंसा की है, वृक्षों की प्रशंसा क्या की है? पुष्प पत्र फल छाया मूल वल्कल दारू भी, कि महिर उहा यानी वृक्ष, वो वृक्ष धन्य है। यहाँ से प्रश्न पूछ सकता है कौन धन्य है? महिर उहा, पृथ्वी पर उगने वाले वृक्ष धन्य हैं, जो हमें पुष्प देते हैं, पत्र देते हैं, फल भी देते हैं, छाया भी देते हैं, मूल यानी उनकी जड़ें भी उपयोग में आती है, वल्कल वस्त्र यानी छाल से वस्त्र भी बनते हैं, दारू भी यानी लकड़ियों के, और महिर वह धन्य, वो पेड़ धन्य है, ये साम विमुखम यान्ति न अर्थिन है, अर्थिन यानी मांगने वाले याचक लोग उनके पास आकर के विमुख होकर नहीं जाते, यानी उनको कुछ ना कुछ मिलता ही है। चिंतनिया ही विपदाम आदौ एव प्रतिक्रिया न कूप खननम युक्तम प्रदीप्ते वहनीना गृहे। यहाँ से प्रश्न पूछेगा कूप खननम या वहनीना। वहनी का अर्थ क्या होता है? अग्नि। कूप खननम कुआं खोदना। तो क्या कह रहा है? चिंतनिया ही विपदाम आदौ एव प्रतिक्रिया, आदव आदावेव जो शब्द है उसका संधि विच्छेद कर लीजिए पहले। देखो जहां पर आए, अब आय और आव की ध्वनि आए, वहां पर कौन सी संधि होती है? अयाति संधि सूत्र कौन सा होता है? एचो अयवा यावे है। तो और उसकी परिभाषा क्या होती है? ए ओ आई औ के बाद में कोई भिन्न स्वर आए तो ए के स्थान पर आए, ओ के स्थान पर अव, आई के स्थान पर आय और औ के स्थान पर आव हो जाता है। यहाँ हमें किसकी ध्वनि दिखाई दे रही है? आव की। अब आव की ध्वनि आ रही है, मतलब हम किसको बदलेंगे? इस आव को किस में बदलेंगे? औ की मात्रा में। तो द के अंदर औ की मात्रा लगा देंगे। आगे जो बचा हुआ भाग है वह के अंदर क्या बचा है? ए और आदौ धन एव। आदौ यानी पहले ही, शुरुआत में ही, चिंतनिया ही विपदाम आदौ एव प्रतिक्रिया, कि हमें विपदा के आदौ यानी प्रारंभ में ही प्रतिक्रिया चिंतनिया, उसकी प्रतिक्रिया सोच लेनी चाहिए, कि कोई विपत्ति आ गई तो उससे पहले ही, उसके शुरुआत में ही हमें उसको निपटने का तरीका सोचना चाहिए। क्योंकि अगर वो हमें पूरी तरह से घेर लेगी,
हमें परेशान कर लेगी, हम पूरा उसके नीचे दब जाएंगे, उसके बाद उसका प्रतिकार सोचेंगे, तो जब तक प्रतिकार करेंगे तब तक तो हम नष्ट हो जाएंगे। तो चिंतनिया ही आदौ एवं प्रतिक्रिया, विपदा के प्रारंभ में ही, विपत्ति के प्रारंभ में ही उसकी प्रतिक्रिया चिंतनिया सोच लेनी चाहिए। जिस प्रकार से न कूप खननम युक्तम, कुआ खोदना न युक्तम ठीक नहीं है। जब कब कुआ खोदना ठीक नहीं है? प्रदीप्ते वहनीना गृहे, गृह यानी हमारे घर पर, गृह शब्द की सप्तमी विभक्ति है, रामे की तरह है, गृहम गृहे गृहाणी। और वैसे गृह शब्द की सप्तमी गृहम गृहे गृहाणी, ये तो प्रथमा हो गई, और एक हो जाता है फिर फलस्य फलयो फलानाम फले फलयो फलेसु, तो ये गृह शब्द सप्तमी एक वचन है, घर में। वहनीना आग लग जाने के बाद, न कूप खननम युक्तम, कुआ खोदना उचित नहीं है। तो यहाँ से भी आपको पूछ सकता है विपत्ति के किस समय हम प्रतिक्रिया सोचेंगे, तो आपको ऑप्शन में क्या मिलेगा? आदौ, प्रारंभ में, आदि यानी प्रारंभ में, शुरुआत में, ठीक है। भय संत्रस्त मनसाम हस्त पाद आदि का क्रिया प्रवर्तन्ते न वाणी च वेपतु च अधिको भवेत। इसमें यह बताया है कि जो कोई विपत्ति आ जाती है और व्यक्ति डर जाता है, भय से कांपने लग जाता है, तब उसके हाथ पैर वाणी सब कांपने लगते हैं, कुछ भी काम है नहीं करता। वैसे ये महत्वपूर्ण सूक्ति नहीं है, ये सिर्फ कहानी, एक कहानी के बारे में बता रही है, एक कक्षा 7 के या 8 के किसी पाठ की एक कहानी है, उसकी बात है ये, तो इसको छोड़िए। अनागतम यह कुरुते स शोभते स सोचेते यो न करोति अनागतम वने अत्र संस्तस्य सभागता तम आगता जरा विलस्य वाणी न कदापि में श्रुता। ये भी उसी कहानी के बारे में शिक्षा दे रही है सुक्ति। अनागतम ये कुरुते स शोभते, यानी अनागतम जो आए हुए के बारे में, जो कोई विपत्ति के आए हुए के बारे में सोचता है वो सुशोभित होता है, जो आने के बाद सोचता है वो सुशोभित नहीं होता, यानी वो उसको दूर नहीं कर पाता। और वने अतर संस्तस्य, वो श्रृंगाल होता है, गिदड़ होता है, वो सोचता है कि वन में रहते हुए मुझे जरा, जरा का अर्थ होता है वृद्धावस्था आ गई, लेकिन बिलस्य वाणी न कदापि में श्रुता, मैंने बिल की वाणी नहीं सुनी। ये दोनों ही उस पाठ से जुड़ी हुई सुक्तियां हैं, और इसमें से आपसे कुछ भी प्रश्न नहीं बनता। ये देखिए, ये सुक्ति कई बार आई हुई है, सर्वम स्वार्थम समीहते, कि सभी व्यक्ति अपना स्वार्थ देखते हैं, ये आपने कई बार सुनी भी होगी। तो यहाँ पर ये स्वार्थम को हटा देगा और आपसे पूछेगा सर्वम, और फिर रिक्त स्थान देगा और कहेगा कि यहाँ रिक्त स्थान में क्या आएगा? सभी व्यक्ति अपना अपना क्या देखते हैं, अपना अपना क्या सोचते हैं, तो कुछ भी दे सकता है, जीवन, अध्ययन, लालच। तो आपको क्या करना है? स्वार्थम, सभी व्यक्ति अपना ही स्वार्थ देखते हैं। यहाँ परोपकार भी दे सकता है कि सभी परोपकार सोचते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है, सभी व्यक्ति अपना स्वार्थ सोचते हैं, यही बात सत्य है। तो आपको ध्यान रखना है, सर्वम स्वार्थम समीहते, ठीक है। ये भी एक कहानी के ऊपर है, पर वो कहानी अभी नहीं बताऊंगी समय के अभाव के कारण। यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता, यत्र एता न पूज्यन्ते सर्व सर्वा, देखिए यहाँ थोड़ी सी मिस्टेक है, ये है सर्वा तत्र अफला क्रिया, ये तो बहुत पुरानी सुक्ति है। यत्र नारी तू पूज्यन्ते, जहां पर नारियों की पूजा होती है, रमन्ते तत्र देवता, वहां पर देवता निवास करते हैं। यत्र एता न पूज्यन्ते, ये एता शब्द किसके लिए आया? पूछा जाए एता सर्वनाम शब्द किसके लिए आया है?
तो आप उत्तर क्या देंगे? नार्य है, क्योंकि सर्वनाम शब्द भी आपसे पूछेगा ना, जहां पर इनकी पूजा नहीं होती है, नारियों की पूजा नहीं होती है, तत्र वहां पर सर्वा सभी प्रकार की क्रिया, कार्य या क्रियाएं अफला फलहीन हो जाती है, फल नहीं देती है। ये तो आपको याद ही हो गया होगा। तो यहाँ पर अफला को हटा करके पूछेगा वो कि वहां पर सारी क्रियाएं कैसी हो जाती हैं? अफला हो जाती हैं, फलहीन हो जाती है। वैसे आपसे पूछ ले यत्रता में संधि विच्छेद करो, तो भी आप कर देंगे। यत्र धन एता क्या हो जाएगी? वृद्धि संधि हो जाएगी, ऐ की मात्रा है इसलिए। ये जो अगला श्लोक है, इसमें सिर्फ ये बताया है कि किस कार्य में, अभी नारियों की बात हुई थी ना, तो किस क्षेत्र में कौन सी नारी जो थी, महिला थी, उसने महत्वपूर्ण काम किया था। जैसे गार्गी श्रुत यानी वेद शास्त्रों के चिंतन में, पांचालिका न्याय में, राजा के न्याय में, लक्ष्मी शत्रु विदारणे, लक्ष्मी है जो वो शत्रुओं को मारने में, गगन विज्ञान में यानी आकाश विज्ञान में कल्पना, इंद्र उद्योग पथे और खेल जगत में साइना, ये सारी स्त्रियों के नाम है। ठीक है, यहाँ से प्रश्न नहीं बनेगा। अगला देखिए, अगली सुक्ति है वो इम्पोर्टेंट है। अभिवादनशील से नित्यम वृद्धोपसेविन है, चत्वारि तस्य वर्धन्ते आयुर्विद्या यशो बलम। अभिवादनशील से, जो व्यक्ति अभिवादनशील होता है यानी नमस्कार प्रणाम इस तरह की चीजों में विश्वास करता है, और नित्यम वृद्धोपसेविन है, जो नित्य बड़े बुजुर्गों की सेवा करता है, उसकी 4 चीजें बढ़ती है, यानी उसके जीवन में 4 चीजों की वृद्धि होती है। तो ये चत्वारी शब्द है, इसको हटा सकता है कि कितनी चीजें उसके जीवन में बढ़ती है और कौन कौन सी चीजें बढ़ती है। यहाँ से भी वो कोई सा भी एक आपको पूछ सकता है। आयु विद्या यशो बलम, इन चारों में से 3 दे देगा और एक को हटा देगा। तो अभिवादनशील से नित्यम वृद्धोपसेविन है, अभिवादन करने वाले और नित्य वृद्धों की सेवा करने वाले जो व्यक्ति होते हैं, उनकी 4 चीजें बढ़ती है। क्या क्या? आयु, विद्या, यश और बल। ठीक है, चारों में उनको फायदा होता है। और इस तरह से मैं आपको बता दूं, आयुर विद्या है तो यहाँ पे रुत्व विसर्ग संधि है। आयु धन विद्या, रे का विसर्ग हो जाता, विसर्ग का यहाँ पर क्या हुआ है? रे हुआ है। आयु धन विद्या। ठीक है, इस तरह से करना है। और विसर्ग का रे भी क्यों हुआ है? विसर्ग से पहले ए को छोड़कर कोई स्वर है और विसर्ग के बाद में कोई अस्वर्ण है, तो कौन सी संधि होती है? रुत्व विसर्ग संधि। अगले में क्या कह रहा है? यम माता पितरो क्लेशम, ये नहीं है, ये यहाँ पर विसर्ग नहीं है। यम माता पितरो क्लेशम सहते संभवे नृणाम, न तस्ते निष्कृति शक्या क्रतुम वर्ष सते अपि। यम यानी जिसको, जिस व्यक्ति को, माता पितरो क्लेशम सहते संभवे नृणाम, नृणाम यानी व्यक्ति के, संभवे यानी उत्पन्न करने में, उसका पालन पोषण करने में, उसको जीवन देने में, माता पितरो यम क्लेशम सहेते, माता और पिता जो दुख परेशानियां सहन करते हैं, न तस्से निष्कृति, उसकी निष्कृति, उसका निराकार, उसका बदला, वर्ष सते अपि कर्तुम, 100 वर्षों में भी, सते यानी कितने वर्ष? 100 वर्ष। देखो यहाँ सते शब्द है वो संख्यावाची शब्द है, वो विशेषण हो गया, और वर्ष क्या हो गया? विशेष्य हो गया। कितने वर्ष?
सते वर्ष 100 वर्षों तक भी उसका निस्कार करने में, उसका बदला देने में व्यक्ति संभव नहीं है, सक्षम नहीं है। तो उन्हीं माता पिता के बारे में 3 बातें आगे हो रही है। तयो, तयो यानी वो ही माता पिता, ये पीछे वाला श्लोक है उससे जुड़ा हुआ ही है। तयो, उन माता पिता, उन दोनों माता पिता, नित्यम प्रियम कुर्यात आचार्य से च सर्वदा, नित्यम यानी हमेशा, प्रियम कुर्यात प्रिय व्यवहार करना चाहिए, किनके प्रति? तयो, उन माता पिता के प्रति, और आचार्य से, और आचार्य के प्रति भी, सर्वदा यानी हमेशा, तेसु एव त्रिषु तुष्टेषु, तुष्ट यानी प्रसन्न होना, उन तीनों के प्रसन्न होने पर तप है सर्वम समाप्यते, सारे तप समाप्त हो जाते हैं। यानी उन तीनों की, माता पिता और आचार्य की अगर आप सेवा करते हैं तो सारे तप समाप्त हो जाते हैं। अगला है सर्वम परवसम दुखम सर्वम आत्मवसम सुखम, सुखमु नहीं है ये, सुखम है, ये हलंत है। सर्वम परवसम दुखम, इसमें पूछा जा सकता है आपको प्रश्न, ये दुखम को हटा देगा। सर्वम परवसम, सर्वम यानी जो सब कुछ, परवसम दूसरे के वश में है, वो दुखम है, वो दुख है। सर्वम आत्मवसम सुखम, जो अपने वश में है वो सब सुख है। तो सुख क्या है, ये भी आपसे पूछा जा सकता है। सुखम को गायब कर देगा और पूछेगा सर्वम आत्मवसम, जो अपने वश में है वो क्या है? सुख है। जो दूसरों के वश में है वो तो दुख है, और जो अपने वश में है वो सुख है। मतलब जो हम कर सकते हैं वो सुख है, और जो हम नहीं कर सकते, किसी दूसरे के वश में है, तो वो चीज दुख देने वाली है। पता ही है। एतत विद्यात, इसी को ही विद्यात जानना चाहिए। समासेन संक्षेप में, छोटे रूप में, लक्षणम लक्षण, किसका लक्षण? सुख दुख योग, इसको हमें सुख और दुख का लक्षण जानना चाहिए। मतलब सुख और दुख का लक्षण क्या है? जो हमारे वश में है वो सुख है, और जो दूसरे के वश में है वो दुख है। अब सुख दुख की परिभाषा बता करके संतोष की परिभाषा बताई है। यत कर्म कुर्वतो अस्य स्यात् परितोषो अंतर आत्मनः तत् प्रयत्नेन कुर्वीत विपरीतम तु वर्जयेत। यत कर्म, जो कर्म करने पर, जो कार्य करते रहने पर, स्यात् परितोषो अंतर आत्मनः, अस्य यानी इसकी, मनुष्य की, जिस कार्य को करते रहने पर मनुष्य की, परितोषो अंतर आत्मनः, अंतरात्मा प्रसन्न हो जाए, तत् प्रयत्नेन कुर्वीत, उसको प्रयत्न पूर्वक करना चाहिए, और विपरीतम, जो उसके विपरीत हो उसको क्या कर देना चाहिए? वर्जयेत, छोड़ देना चाहिए। अगला श्लोक देखिए। दृष्टि पूतम नेशेत पादम वस्त्र पूतम जलम जल पिबेत सत्य पूताम वदेत वाचम वदेत वदेत, और फिर क्या है? वाचम। देखो तय का दय बना है, और फिर वदेत वाचम ऐसे बन गया है, तो जस्त्व संधि हो गई ना, वदेत वाचम। दृष्टि पूतम नेशेत पादम, दृष्टि डाल करके, नेशेत पादम, पादम यानी पैर, पैर को कब रखना चाहिए? दृष्टि डालकर, पूतम यानी पवित्र करके, यानी दृष्टि से पवित्र करके फिर पैर को रखना चाहिए। मतलब जहां भी पैर रख रहे हो तो पहले दृष्टि डालनी चाहिए। वस्त्र पूतम जलम पिबेत, और जल को कैसे पीना चाहिए? वस्त्र पूतम, जल से, कपड़े से छानकर, वस्त्र से पवित्र करके जल पीना चाहिए। सत्य पूताम वदेत वाचम, वाणी को सत्य से पवित्र करके बोलना चाहिए। मन है पूतम समाचरेत, समाचरेत यानी आचरण करना, आचरण को मन से पवित्र करके करना चाहिए। यानी जो भी कार्य कर रहे हैं उसके बारे में पहले मन से सोचना चाहिए। तो वस्त्र पूतम विभेद, और जलम को हटा देगा, तो जलम आपको चयन करना है। और सत्य से पवित्र करके क्या बोलनी चाहिए? वाचम। तो यहाँ पर वाचम आपको सेलेक्ट करना है, ठीक है। इस तरह से वो बीच में से कोई भी एक शब्द छोड़ देगा। देखो इसमें ये लाइन काम की है कि जीवन कैसा है?
भंगूर है, क्षण भंगूर है। जीवनम भंगूरम, जीवन क्षण भंगूर है, कभी भी नष्ट हो जा सकता है। सर्वम यानी सब कुछ भंगूर है। यथा एस, जैसे कि मृत्तिका घटा है, मिट्टी का घड़ा, तो ये मृत्तिका घटा है, आपसे पूछा जा सकता है। जीवन क्षण भंगूर है, जीवन कैसा है, क्षण भंगूर है। किसके समान है, मिट्टी के घड़े के समान। जिस तरह से मिट्टी का घड़ा कभी भी टूट सकता है, उसी तरह हमारा जीवन भी कभी भी नष्ट हो सकता है। कार्यम अद्यतनियम, ये है दे, आधा दे और ये। कार्यम अद्यतनियम यत् तत् अद्य एव विधीयताम विपरीते गति यस्य स कष्टम लभते ध्रुवम। कार्यम अद्यतनियम, अद्य यानी आज, जो कार्य आज करना है, यत उसको, अद्य एव विधीयताम आज ही करना चाहिए। अद्य का अर्थ क्या होता है, आज। कार्यम अद्यतनियम, जो कार्य आज का है उसे कब करना चाहिए, अद्य एव। यहाँ से प्रश्न पूछेगा तो कब करना चाहिए, अद्य एव, आज ही। ये मिलेगा आपको ऑप्शन में, अद्य। तो जो कार्य आज का है, यहाँ पर वैसे देखो इस शब्द को तोड़ेंगे तो कौन कौन सी संधियां हो रही है, तद, हाँ देखिए, जो कार्य आज का है उसको आज ही करना चाहिए। विपरीते गति यस्य, और जिसकी इसके विपरीत गति होती है वो व्यक्ति कष्ट का लभते, कष्ट की प्राप्ति करता है। ध्रुवम यानी निश्चित रूप से। सुविचार्य विधातव्यम कार्य कल्याण आकांक्षिणा, कल्याण आकांक्षिणा, जो कल्याण चाहने वाला व्यक्ति है उसको सुविचार्य विधातव्य कार्यम, कार्य को अच्छी तरह विचार करके करना चाहिए। ये करोति अविचार्य एतत्, एतत् यानी इसको, जो व्यक्ति इसको बिना विचारे करता है, स विषीदति मानव है, वह मानव विषीदति दुखी होता है। अगला देखिए, अगला श्लोक बहुत इंपॉर्टेंट है। वृतम यत्नेन संरक्षित, वृतम, वृत्त देखो इसमें दो शब्द हैं, एक तो है वृत्त, वृत्त का धन तो होता है, वृत्त का अर्थ होता है चरित्र, और वित्त का अर्थ होता है धन, दोनों अलग अलग बातें हैं। वृतम यत्नेन संरक्षित, जो वृत्त है, जो चरित्र है, उसको यत्नेन प्रयत्न पूर्वक संरक्षित, संरक्षण करना चाहिए। वित्तम एति च याति च, धन तो, वित्त तो, एति च याति च, आता भी रहता है और जाता भी रहता है। अक्षीणो वित्ततः क्षीणो, वित्ततः क्षीणो, धन के नष्ट हो जाने पर अक्षीण, कुछ भी नष्ट नहीं होता। वर्ततः तु हतो हतः, लेकिन अगर चरित्र नष्ट हो गया तो मनुष्य का सब कुछ नष्ट हो जाता है, ये बात इसमें बताई है। तो यहाँ से प्रश्न पूछेगा कि यत्नेन संरक्षित, हमें यत्न पूर्वक किसकी रक्षा करनी चाहिए, वृत्त भी आएगा वित्त भी आएगा, दोनों ही ऑप्शन में मिलेंगे, तो आपको क्या चयन करना है, वृत्तम। हमें यत्न पूर्वक किसकी रक्षा करनी चाहिए, संरक्षा करनी चाहिए, वृत्त की, चरित्र की। और एति च याति च, यहाँ से भी प्रश्न पूछ सकता है, आता और जाता कौन रहता है, वित्त यानी धन, ठीक है। श्रूयताम धर्म सर्वस्वम श्रुत्वा च एव अवधार्यताम आत्मनः प्रतिकूलानि परेशान न समाचरेत। श्रूयताम धर्म सर्वस्वम, श्रूयताम यानी सुनना चाहिए, धर्म सर्वस्वम, सभी प्रकार के धर्म को, श्रुत्वा च एव अवधार्यताम, श्रुत्वा यानी सुन करके, यहाँ पे त्वा प्रत्यय आपको दिख ही रहा है, श्रु और त्वा, और श्रुत्वा बन गया, तो प्रत्यय कौन सा हो गया, त्वा प्रत्यय हो गया इसमें। और आगे जो चैव शब्द दिया है उसका संधि विच्छेद करेंगे तो क्या बन जाएगा, वृद्धि संधि। आई की और औ की मात्रा होती है तो संधि कौन सी होती है, वृद्धि। और आप जो संधि विच्छेद करेंगे वो क्या हो जाएगा, चय धन एव, ठीक है।
कोई दिक्कत ही नहीं है। श्रूयताम धर्म सर्वस्वम, हमें सभी धर्मों को सुनना चाहिए, धर्म का सार सुनना चाहिए। श्रुत्वा, और सुन करके, च एव अवधार्यताम, सुन करके ही हमें समझना चाहिए, धारण भी करना चाहिए अपने अंदर। आत्मनः प्रतिकूलानि परेशान न समाचरेत, आत्मनः प्रतिकूलानि, जो हमारे प्रतिकूल है, जो हमें पसंद नहीं है, वैसा आचरण परेशान न समाचरित, पर यानी दूसरे, वैसा आचरण हमें दूसरों के प्रति नहीं करना चाहिए। ठीक है, अगला है प्रिय वाक्य प्रदानेन सर्वे तुष्यन्ति जन्तवः। प्रिय वाक्य प्रदानेन, प्रिय वाक्य बोलने से, प्रदान करने से, सर्वे तुष्यन्ति जन्तवः, सभी प्राणी प्रसन्न होते हैं। तस्मात् तद एव वक्तव्यम, इसलिए वैसे ही वचन बोलने चाहिए। वचने का दरिद्रता, ये श्लोक दोबारा आ गया है और ये इंपॉर्टेंट है। वचने का दरिद्रता, वचनों में कैसी दरिद्रता। अगला श्लोक भी इंपॉर्टेंट है, देखो क्या कह रहा है। पिबन्ति नद्ये स्वयं एव न अम्बः, न अम्ब है, न धन अम्ब है, और अम्ब क्या होता है, पानी। न धन अम्ब है, दीर्घ संधि हो जाएगी। पिबन्ति नद्ये स्वयं एव न अम्ब है, नदियां है वो स्वयं पानी नहीं पीती है। स्वयं न खादन्ति फलानि वृक्षा, वृक्ष जो है वो स्वयं न खादन्ति फलानि, अपने फल स्वयं नहीं खाते हैं। न अदंती सस्यम खलु वारिवाह, वारिवाह यानी बादल, सस्यम फसल को, खलु यानी निश्चित रूप से, न अदंती खुद नहीं खाते हैं। और परोपकाराय सताम विभूते, सज्जनों की विभूतियां, सज्जनों की संपत्तियां किसके लिए होती है, परोपकार के लिए होती है। ठीक है, तो यहाँ पर सताम विभूते आपको दे देगा और परोपकार आपसे पूछ लेगा। तो सज्जनों की विभूतियां किसके लिए होती हैं, संपत्तियां किसके लिए होती हैं, परोपकार के लिए। ठीक है, इसी तरह ना अदंती है तो नए धन अदंती हो जाएगा। ठीक है, नदियां स्वयं अपना जल नहीं पीती हैं, फल वृक्ष है वो फल नहीं खाते हैं, और बादल है वो जल नहीं पीते हैं, और परोपकार के लिए सज्जनों की संपत्तियां होती है, यानी वो सब दूसरों के लिए काम करते हैं। गुणेश्व एव ही कर्तव्य प्रयत्न पुरुषे सदा, सुदानी है सदा, गुण युक्तो हो दरिद्रो अपि न ईश्वरे अगुणे समय है। देखिए पहले तो गुणेश्व एव है, यहाँ का संधि विच्छेद कर दो। आधे अक्षर के बाद ये है, मतलब ये संधि है, और आधे अक्षर को पूरा लिख दो और वह के अनुसार मात्रा लगा दो। वह के अनुसार मात्रा किसकी आएगी, ऊ की, और आगे बचा हुआ भाग है उसको लिख दो, तो गुणेशु धन एव। इसी तरह आप देखेंगे कर्तव्य में प्रत्यय बताना पड़ेगा, तो कल मैं बता चुकी हूँ, जहां आपको तव्य टव्य और धव्य दिखाई दे वहां पर तव्यत प्रत्यय होता है। तो यहाँ पर क्री धातु है और तव्यत प्रत्यय है। ठीक है, कर्तव्य में प्रत्यय कौन सा है, तव्यत। ठीक है, तो क्या कह रहे, गुणेशु एव ही कर्तव्य प्रयत्न पुरुषे सदा, पुरुष को, मनुष्य को हमेशा कर्तव्य प्रयत्न, प्रयत्न करना चाहिए, किसमें, गुणों में ही। हमें हमेशा गुणों के लिए प्रयत्न करना चाहिए, गुणों को, हमारे अंदर गुणों के विकास के लिए प्रयत्न करना चाहिए। गुण युक्तो दरिद्रो अपि, अगर गुण युक्त व्यक्ति दरिद्र भी है, गरीब है, तो ये र है, इसमें से इसको हलंत करके ए बाहर निकालो और ये शब्द क्या बन जाएगा, अगुणे। देखो संस्कृत में इस चीज का आपको बहुत ध्यान रखना पड़ेगा कि कौन सा शब्द हलंत है, क्योंकि बहुत सा शब्द, जैसे अभी आपको यहाँ पर ऐसा दे दिया न ईश्वरे, अब इसके आगे वाला पूछ लिया, तो आगे आप देख रहे हैं गुणे है, तो आप गुणे ही करके आएंगे, लेकिन ये क्या है, अगुणे। इस र में से ए निकला है, यहाँ पे विसर्ग है, विसर्ग के स्थान पे र हुआ है, और आगे ए गुणे का जो ए है वो आकर के हलंत होने के कारण र में मिल गया है। क्योंकि किसी भी व्यंजन के बाद में, किसी भी जो स्वर रहित व्यंजन है उसके बाद में कोई स्वर है तो अगला स्वर उसमें मिल जाता है, ये आपको पता ही है। तो यहाँ पर शब्द क्या था, ए गुणे, और इस र में मिल गया ए, इसलिए वो आपको गुणे दिखाई दे रहा है। ठीक है, तो ये शब्द एक्चुअल में क्या है, ए गुणे।
तो हमें हमेशा गुणों के लिए प्रयत्न करना चाहिए। गुण युक्त व्यक्ति अगर दरिद्र है तो वो भी मतलब गुण से हीन ईश्वरे, ईश्वरे मतलब धन संपत्ति वाले धनवान व्यक्ति के समय न है। ये न जो है ना, न धन ईश्वरे, गुण संधि हो गई, न धन ईश्वरे। ईश्वर में हमेशा आपको पता है ई बड़ी आती है, न धन ईश्वरे। तो वो धन संपत्ति वाले धनवान व्यक्ति के समान नहीं है, यानी वो दरिद्र व्यक्ति गुणवान है तो वो उससे अधिक श्रेष्ठ है। आरंभ गुरवी क्षयणी क्रमेण लघ्वी पुरा वृद्धिमती च पश्चात दिनस्य पूर्वार्ध परार्ध भिन्ना छाया एव मैत्री खल सजना नाम। यहाँ से खल सजना नाम मैत्री इव, यानी खल यानी दुर्जन और सज्जन की मित्रता किस प्रकार होती है, किसके समान होती है। तो आपको लिखना है किसके समान होती है, छाया के समान होती है। वो आपको दिन दे सकता है, रात दे सकता है, मध्याह्न दे सकता है और छाया दे सकता है। तो दुर्जन और सज्जन व्यक्ति की मित्रता किसके समान होती है, छाया के समान होती है। और इस छाया एव का आप संधि विच्छेद करोगे तो क्या हो जाएगा, छाया धन इव। ए या आ के बाद में ई या ई आए तो ए बन जाता है और गुण संधि हो जाती है। तो दुर्जन और सज्जनों की मित्रता किसके समान होती है, छाया की समान। कैसे, छाया कैसी, आरंभ गुरवी क्षयणी क्रमेण। आरंभ गुरवी शुरू में तो बड़ी होती है, फिर क्षयणी क्रमेण क्रम से धीरे धीरे कम हो जाती है। कौन सी छाया, सुबह के समय जो छाया होती है वो आरंभ में तो बड़ी होती है, छाया ही छाया होती है। ज्यों ज्यों दोपहर आती है वो छाया कम हो जाती है, और वो तो होती है पूर्वार्ध की छाया। और वो दुर्जनों की मित्रता होती है, दुर्जनों की मित्रता पहले तो बहुत घनिष्ठता होती है, फिर धीरे धीरे कम हो जाती है। और फिर लघवी पुरा, प्रारंभ में तो कम, वृद्धिमती च पश्चात, और बाद में वो छाया बढ़ जाती है। कौन सी, दिन की, परार्ध की छाया, दोपहर के बाद की छाया। तो दिन की, दिन से पूर्वार्ध परार्ध भिन्ना, दिन की पूर्वार्ध और परार्ध की छाया के समान खल और सज्जन व्यक्तियों की मित्रता होती है। ठीक है। यत्र कुत्र अपि गता भवेयु हंसा मही मंडल मंडनाय हानि तु तेसाम ही सरोवरणाम येसाम मराले स विप्रयोग। इसमें ये बताया है कि सज्जन लोग कहीं भी चले जाएं, अच्छे लोग कहीं भी चले जाएं, उनकी श्रेष्ठता में कमी नहीं होती, उनका कोई नुकसान नहीं होता। कमी नुकसान किसका होता है, जहां से वो छोड़कर गए हैं। ठीक है। यत्र कुत्र अपि गता भवेयु हंसा, यानी हंस, हंस एक पक्षी होता है, श्रेष्ठ पक्षी। वो यत्र कुत्र अपि गता, जो जहां कहीं भी चला जाए। और मही मंडल मंडनाय, मही यानी पृथ्वी के, मंडनाय यानी पृथ्वी की शोभा बढ़ाने के लिए हंस कहीं भी चले जाएं। और ये हंसा आपको गायब दे सकता है यहाँ से और पूछ सकता है कि यहाँ पे क्या शब्द है, तो आपको लिखना है हंसा। ये हंस पक्षी जो पृथ्वी की शोभा बढ़ाने के लिए कहीं भी चला जा सकता है, तो उनकी कोई हानि नहीं होती। हानि तू तेसाम ही सरोवरणाम, हानि तो उन सरोवरों की है, ये साम जिनका, मराले है, मराले है यानी हंस। मराल शब्द का अर्थ क्या होता है, हंस, हंस का पर्यायवाची है, पर्यायवाची भी आपके सिलेबस में है। तो हंस, मराल शब्द का अर्थ क्या होता है, हंस। हानि तो उन सरोवरों की है जिनका हंसों के साथ वियोग हुआ है। तो ये हंसा या मराला है शब्द आपसे पूछा जा सकता है, आपको ध्यान रखना है। इस ऊपर वाली पंक्ति में हंसा शब्द का प्रयोग हुआ, नीचे वाले में मराला शब्द का प्रयोग हुआ है। यत्र देशे अथवा स्थाने भोगा भुक्ता स्वीर्यतः तस्मिन् विभव हीनो यो वस्ते स पुरुष हदम है। यहाँ पे ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, ये यहाँ से पूछा जा सकता है। पुरुष अधम, अधम यानी नीच पुरुष, पुरुष है, पुरुष धन अधम है, दीर्घ संधि होकर के पुरुषा अधम बन गया। तो अधम पुरुष, नीच पुरुष की निशानी क्या होती है, यत्र देशे अथवा स्थाने भोगा भुक्ता सब वीर्यत, यानी जिस देश अथवा स्थान पर अपने पराक्रम से सब कुछ कमाकर व्यक्ति ने भोगों को भोगा, यानी वो अच्छी तरह से रहा है, और फिर तस्मिन उसी स्थान पर विभव हीनो,
वैभवहीन गरीब होकर अगर कोई व्यक्ति रहता है तो वो अधम पुरुष होता है। अगला जो है वो है बुद्धि बलवती सदा। हमेशा बलवान कौन होती है? बुद्धि होती है, यानी बुद्धि सबसे बलवती होती है। मान लो पूछ लिया जाए बलवती शब्द में कौन सा प्रत्यय है, तो आप क्या करेंगे? बलवती और बलवान, इनमें कौन सा प्रत्यय है? ये मतु प्रत्यय है। शब्दों के साथ लगने वाले प्रत्यय अलग होते हैं और धातु के साथ लगने वाले प्रत्यय अलग होते हैं। तो एक मतु प्रत्यय होता है जिसका मान या वान शेष रहता है, लेकिन स्त्रीलिंग में वती हो जाता है। तो उसी तरह देखो, धन के साथ अगर मतु प्रत्यय लगाएंगे तो धनवान हो जाएगा। प्रत्यय कौन सा होता है? मतुप। तो कभी आपके सामने धनवान, धनवती, इस तरह के, श्रीमान, श्रीमती, इस तरह के शब्द आए, शब्द, धातु नहीं, धातु मतलब क्रिया नहीं, शब्दों के साथ जुड़ने वाले प्रत्यय हैं ये। मतुप प्रत्यय शब्द के साथ जुड़ने वाला है। तो बल शब्द के साथ जो मतुप प्रत्यय लगा तो क्या बन गया? बलवती। और अगर यहाँ पर कोई पुल्लिंग शब्द होता तो क्या लगता? बलवान। ठीक है, बुद्धि होने के कारण यहाँ बलवती। तो बुद्धि कैसी होती है? बलवती होती है। भवती शिशु जनो वयो अनुरोधात, ये अवग्रह है यहाँ पे। वय है धन अनुरोधात, यहाँ पे देखो वय है धन अनुरोधात से विसर्ग के स्थान पर ऊ हुआ, फिर ऊ होने से गुण होकर के ओ बना, और फिर ओ होकर के ए, और ओ के बाद में जब ए आता है, विश्व ए आता है, तो उस ए को गायब करके पूर्व रूप एकादेश होकर के और फिर अवग्रह चिन्ह आ जाता है। ऐसा हम पढ़ चुके हैं। तो यहाँ कौन सी संधि है? एक तो ऊत्व विसर्ग संधि है और दूसरी पूर्व रूप संधि है। तो भवती शिशु जनो वयो अनुरोधात, यानी अगर कोई छोटा बालक होता है, उसकी आयु के कारण गुण महताम अपी, उसमें कितने गुण हो लेकिन वो लालनीय होता है, लाड करने योग्य होता है। जैसे कि प्रजति हिमकरो अपी, चंद्रमा भी। हिमकर किसका पर्यायवाची है? चंद्रमा का। चंद्रमा भी बाल भावात, जब छोटा होता है, बाल भाव के कारण पशुपति मस्तक, पशुपति शिव का पर्यायवाची है। शिव के मस्तक पर केतक छद्मत्वम, केवड़े के फूलों से बने हुए जूड़े के समान निवास करता है। अगले में वही अपत्यसु च सर्वेसु जननी तुल्य वत्सला। यहाँ से प्रश्न पूछा जाएगा कि जननी माता कैसी होती है अपनी सब संतानों के प्रति? तुल्य वत्सला, समान प्रेम करने वाली, समान ममता रखने वाली। तो माँ कैसी होती है? तुल्य वत्सला। और यहाँ से भी पूछा जा सकता है, जननी को हटा सकता है और तुल्य वत्सला आपको दे सकता है। तो तुल्य वत्सला कौन होती है? जननी। इनके प्रति सर्वेसु अपत्यसु, सभी संतानों के प्रति जननी माता तुल्य वत्सला होती है, समान प्रेम करने वाली होती है। पुत्रे दीने तू सा माता कृपार्द्र हृदया भवेत, और दीन पुत्र, तो दीन पुत्र के प्रति, यानी कोई पुत्र अगर थोड़ा बहुत कमजोर होता है तो उसके प्रति तो वो माता और भी कृपा से आदर हृदय वाली होती है, और भी ज्यादा दया रखने वाली होती है। यहाँ पे पूछा जाए विशेषण विशेष्य, तो सर्वेसु अपत्यसु किस प्रकार की संतानें? सभी संतानें। तो ये सर्वेसु शब्द भी क्या है? विशेषण है। अपत्यसु विशेष्य है। अगला देखिए, गुणे गुणम वेति न वेति निर्गुणो हो। गुणी गुणों को जानता है, वेति यानी जानना, न वेति निर्गुण है, निर्गुण व्यक्ति गुणों को नहीं जानता। बलि बलम वेति न वेति निर्बल है, बलि बल को जानता है, निर्बल नहीं जानता। पिको वसंत से गुणम, कोयल वसंत के गुणों को जानती है, वायस है, कोगुआ नहीं जानता। करीच सिंह से, शेर के बल को हाथी जानता है, मुस्क है न बलम, मूषक नहीं जानता, चूहा नहीं जानता। यानी जिस व्यक्ति का जिस क्षेत्र में काम पड़ता है, जिधर वो जाता है, वही उस चीज को जान सकता है, दूसरा नहीं जान सकता। ये बात इसमें बताई है। अगला है निमित्तम उद्देश्य ही यह प्रकुप्यति तस्य अपागमे प्रसिद्धति, अकारण द्वेषी मन तु यस्य वै कथम जनय तम परितोषिष्यति।
निमित्तम उद्देश्य ही यह प्रकुप्यति। निमित्त यानी कारण, उद्देश्य यानी उद्देश्य करके, कारण को उद्देश्य करके यह प्रकुप्यति जो नाराज होता है, सह वह तस्य अपागमे उसको दूर करने पर प्रसिद्धति प्रसन्न हो जाता है। कि कोई व्यक्ति अगर किसी कारणवश नाराज होता है तो वह उसका अपागम करने पर प्रसन्न हो जाता है, यानी जब वो कारण दूर हो जाता है तो व्यक्ति भी प्रसन्न हो जाता है। अकारण द्वेषी मन तू यश्य वे, लेकिन जिसका मन बिना कारण ही नाराज होने वाला होता है, कथम जनः तम तो उस व्यक्ति को कथम परितोषिष्यति कैसे प्रसन्न किया जा सकता है। उदीरितो अर्थ है पशुनाम अपि गृह्यते। उदीरितो अर्थ है, उदीरित यानी कहे गए, उदीरित है अर्थ है। देखो यहाँ पर कौन सी संधि हो जाएगी, उदीरित है धन अर्थ है। अब हम क्या करेंगे, विसर्ग से पहले शब्द क्या है, उदीरित है। विसर्ग से पहले ए है और बाद में भी ए है, तो विसर्ग का क्या हो जाएगा, उ। उत्व विसर्ग संधि हो गई हमारी, उदीरित, और विसर्ग का उ हुआ और आगे अर्थ है। अब एक तय में ए पहले से ही है, तो ए प्लस उ मिलकर के क्या हो गया, उदीरितो, और आगे है अर्थ है। अब ए और ओ के बाद में जब हरिश्व ए आए तो कौन सी संधि हो जाती है, पूर्व रूप संधि, एंग पदांत अति से, तो पूर्व रूप संधि होने के कारण पूर्व रूप एकादेश होगा और ए के स्थान पर अवग्रह का चिन्ह हो गया, तो उदीरितो अर्थ है। तो यहाँ पर दो दो संधियां, एक तो उत्व विसर्ग संधि और एक पूर्व रूप संधि, और अंतिम रूप से कौन सी संधि है, पूर्व रूप संधि। यहाँ पर पूर्व रूप संधि है और विच्छेद में उत्व विसर्ग संधि। ठीक है, दोनों ऑप्शन नहीं आएंगे आपके सामने, या तो उत्व विसर्ग संधि आएगा या फिर पूर्व रूप संधि आएगा। तो उदीरित है अर्थ है, कहे हुए अर्थ को, कही हुई बात को पशुनाम अपि गृह्यते पशु भी ग्रहण कर लेते हैं। हयाच नागाच, हय होता है घोड़ा, नागा हाथी, हाथी घोड़े भी वहंती बोधिता, जब हम उनको समझाते हैं तो बोझा ढोते हैं, वो भी हमारी बात मान लेते हैं। अन उक्तम अपि उहति पंडितो जन है, पंडित व्यक्ति जो होता है वो अन उक्तम अपि उहति, अन उक्तम नहीं कही हुई बात को भी सुन लेता है, समझ लेता है। पर इंगित ज्ञान फला ही बुद्धि, बुद्धिमान बुद्धि वो होती है जो पर इंगित ज्ञान फला हो, यानी संकेत जन्य ज्ञान को समझ ले, वो ही बुद्धि होती है। तो बुद्धियां कैसी होती हैं, यहाँ से प्रश्न पूछा जाएगा, पर इंगित ज्ञान फला। ठीक है, अभी के लिए ये सुक्तियां, अब आगे हम थोड़ी और बची हुई है उनको और कंटिन्यू करेंगे। धन्यवाद।